नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 30वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूँ। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गांधी जी के पास सिक्रम के केबिन का टिकट था, लेकिन उनको कोचवान के बगल में बैठना पड़ा और फिर एक गोरे ने आके वहां से भी जब उनको उतारा और कहा कि मेरे पैर के पास सीढ़ी पर तुम बैठो और एक गंदा बोरा बिछा दिया। गांधी जी ने जब विरोध किया तो उनके साथ किस तरह से मारपीट की गई और उसने ये धमकी दी थी कि स्टैंडर्टन जब हम पहुंचेंगे तब तुमको हम असली मजा चखाएंगे। तो शाम हुई, अब रात होने ही वाली है, तब वहां स्टैंडर्टन पहुंचा वो सिक्रम। तो वहां पर कई जो भारतीय चेहरे वहां पर दिखाई दिए गांधी जी को। थोड़ी इनको तसल्ली हुई और वो सब इन्हीं को लेने के लिए आए हुए थे। और चूंकि एक रात वहां पर सिक्रम वहां चेंज होता था और वहां एक रात रुकना पड़ता था, तो वो लोग ले गए ईसा सेठ के यहाँ। और वो दरअसल में अब्दुल्ला सेठ ने सब जगह तार भेज दिया था कि ऐसे ऐसे गांधी जी के साथ ये हादसा हुआ है ट्रेन में, तो आगे नहीं हो, तो इसीलिए आप लोग जो है वो ध्यान रखिए। अब जब इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है वो टांगे में वो सिक्रम में उनके साथ मारपीट की गई, तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। और लेकिन लोग सब अपना-अपना दुःख सुनाने लगे कि इसमें कोई अब क्या करेंगे? यही स्थिति है यहाँ पर। स्टैंडर्टन जो है वो एक छोटा-सा गाँव की तरह है। तो वो उस समय गाँव की तरह ही था, छोटा जगह था, छोटी जगह थी वो। तो सब अपना-अपना किस्सा सुनाने लगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं तो इसका विरोध करूँगा। फिर उन्होंने सिक्रम के एजेंट को पत्र लिखा और बताया कि उनके साथ किस प्रकार मारपीट की गई है रास्ते में और उन्हें धक्का दे करके गिराने की कोशिश की गई और ये भी धमकी दी गई है कि स्टैंडर्टन में उनका और बुरा हाल किया जाएगा। तो खैर ये इन्होंने पत्र भेजा सिक्रम के एजेंट को। एजेंट का जो संदेश आया वो कुछ राहत देने वाला था। उसने कहा कि जिस गोरे ने आपके साथ मारपीट की है वो आगे की यात्रा में अब नहीं है और यहाँ से बड़ी सिक्रम जाती है, उसमें बहुत सारे केबिन होते हैं, तो आपको केबिन में ही जगह दी जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो खैर फिर वो दूसरे दिन सुबह वहाँ से वो बैठे, उनको केबिन में जगह मिल गई और वहाँ से वो जोहानिसबर्ग पहुँचे। तो जोहानिसबर्ग जब पहुँचे तो वहाँ पर लोग जो है वो एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था उनके इंतजार में, लेकिन गांधी जी पहचान नहीं पाए और वो गांधी जी ने गाड़ी की और एक सोचा कि अब एक होटल में कहीं ठहरे, क्योंकि फिर वहाँ से आगे उनको जाना है यात्रा में। लेकिन वहाँ पर जो है वो मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन, इनकी दुकान का पता इनको दिया गया था कि इन्हीं की दुकान पर जाना है और इनके आदमी आए थे सिक्रम के पड़ाव पर इनको लेने, लेकिन इनको पता नहीं चला। फिर एक गाड़ी लेके इन्होंने किराए पर की और वो कहा कि कोई होटल ले चलो। तो एक नेशनल ग्रैंड होटल है, वहाँ वो गाड़ीवान ले गया और जब जाके ये मैनेजर से मिले कि हमको एक कमरा चाहिए, तो मैनेजर तो पहले ऊपर से नीचे इनको देखा और फिर ढंग से ही कहा कि मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है। तो गांधी जी वहां से लौट आए, उसके बाद फिर गाड़ी वाले को कहा कि ऐसा करो कि मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ही ले चलो सीधे। तो फिर वो गाड़ी वाला उनकी दुकान पर लेके पहुंचा। तो जब दुकान पर लेके पहुंचा तो वहां सारे लोग इंतजार कर रहे थे और गांधी जी ने फिर बताया कि भाई होटल वाले ने हमको जगह नहीं दिया, मैं तो होटल में था। तो वो जो सेठ थे तो कासिम साहब वो हंसे और वो बताए कि ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, आप भारतीय हैं, आप कुली हैं, इसीलिए आपको वो होटल वाले ने जगह नहीं दी। और फिर रास्ते की और बातें हुई। फिर वो जो मुनीम थे, उनके कर्मी थे, फिर वो सेठ कासिम खुद खुद अपने साथ जो घटनाएँ हुई हैं, वो बताने लगे कि किस-किस प्रकार से घटनाएँ उनके साथ होती हैं। तो वो कहे कि हम तो अपनी प्रतिष्ठा खो के सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए यहाँ रह रहे हैं। अपना स्वाभिमान जो है वो खो करके वो अपमानित हो करके रह रहे हैं। ये भारत नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वो सब बातें किस प्रकार उनके साथ भेदभाव होता है, ये कहानी देर तक चलती रही। अब उसके बाद वहाँ से देखिए फिर एक कहानी में मोड़ आती है कि वो उसके बाद अब इनको जाना है आगे, प्रिटोरिया के लिए आगे जाना है। तो उसमें जो है वो ट्रेन का टिकट अब लेना है।
तो इन्होंने कहा कि मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊँगा। तो कासिम सेठ ने कहा कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास का टिकट आपको मिलेगा ही नहीं। पहले और दूसरे दर्जे का टिकट देगा ही नहीं टिकट काउंटर पर। आपको तीसरे दर्जे का ही टिकट दिया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे लोग भी बहुत इच्छुक नहीं रहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ही जाएं। वो भी तीसरे दर्जे का ही टिकट कटा के जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो पहले दर्जे में ही जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने वहाँ के टिकट कलेक्टर स्टेशन मास्टर को पत्र लिखा। उसके पत्र लिखने से भी पहले उन्होंने रेलवे के नियम मंगवाए और रेलवे का नियम भी पढ़ लिया। देखिए वो एकदम कितना तेजी से गांधी काम करते हैं। तो उसी समय उन्होंने वो पतली ही किताब थी, वो किताब उन्होंने पढ़ ली, रेलवे का नियम पढ़ लिया और उसमें उन्होंने देखा कि क्षमा करेंगे, रेलवे के जो नियम हैं वो बहुत ढंग से बनाए हुए नहीं हैं, बहुत कमजोर ढंग से बनाए हुए हैं। तो उसमें से कुछ पॉइंट निकाल के और फिर उन्होंने उसके आधार पर पत्र लिखा कि मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए और मैं फर्स्ट क्लास में ही यात्रा करता हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। ये सब चीजें उन्होंने लिख के और स्टेशन मास्टर को भेजा और कहा कि इसका जवाब लेने के लिए मैं खुद स्टेशन पर ही आऊंगा। उसके बाद वो दूसरे दिन स्टेशन पर गए, स्टेशन मास्टर से मिले और जाने से पहले उन्होंने ध्यान दिया कि पता नहीं वो उसने भारतीय बैरिस्टर को कभी मुलाकात उससे हुई हो या नहीं हुई हो। तो वो पूरा फ्रैंक कोट पहन के, लंबा कोट पहना उन्होंने, नेकटाई लगाई और पूरी तरह से एकदम सज धज करके वो गए और वो स्टेशन मास्टर को उन्होंने अपना परिचय दिया। तो उसने कहा कि वो आप ही ने पत्र लिखा था? तो इन्होंने कहा कि हाँ। उसके बाद वो स्टेशन मास्टर हंसा। तो हंसने के बाद कहा कि ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास का मैं टिकट देता हूँ, लेकिन आगे अगर कुछ वो गार्ड जो है, टिकट जो जांचने वाला है, अगर वो आपको वहां से हटा दे तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा, या यात्रा करने वाले जो दूसरे यात्री हैं वो विरोध करें और आपको फर्स्ट क्लास का वो कंपार्टमेंट छोड़ना पड़े तो मुझे दोष मत दीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप टिकट तो दीजिए कम से कम। तो टिकट मिला इनको और टिकट लेके ये फर्स्ट क्लास में बैठ गया। तो फर्स्ट क्लास में जब बैठ गए तो आगे यात्रा शुरू हुई और जार्मिस्टन पहुंची ट्रेन। तो जब वहां पहुंचे तो वहां पर गार्ड आया टिकट चेक करने के लिए और उसने इनको देखते ही एकदम वो बिगड़ गया कि अरे आप इसमें कैसे घुस आए। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। तो उसने कहा कि टिकट विकट से कुछ नहीं होता है, आप जाइए तुरंत थर्ड क्लास के डब्बे में जाइए। वो बिगड़ गया गार्ड और उस डब्बे में सिर्फ एक ही अंग्रेज यात्री थे। देखिए उस अंग्रेज यात्री ने विरोध किया गार्ड का कि भाई इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम इनको जाने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये यात्रा कर रहे हैं। तो वो झुंझलाया और झुंझला के कहा कि ठीक है, जब आपको कुली के साथ ही जाना है तो आप जाइए, और बोल के गांधी जी को जाने दिया। तो खैर वहां कोई घटना फिर नहीं हुई। फिर प्रिटोरिया पहुंचे, फिर देखिए वहां पर शाम हो गई, रात हो गई और पहुंचने पर वहां वो इतवार का दिन था। तो जो वकील था उसने किसी आदमी को स्टेशन पर नहीं भेजा था गांधी जी को रिसीव करने के लिए। अब गांधी जी करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कोई परिचय नहीं। होटल में जाएं तो होटल वाला देगा नहीं, चूंकि वो तो देख चुके हैं कई जगह, ये देख चुके हैं, जोहान्सबर्ग में देख चुके हैं, होटल वाले ने तो जगह दी ही नहीं, कहा कि फुल है। तो अब क्या करें, बहुत परेशान थे। तो फिर जब इन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर खाली हो जाए तो उससे जाके हम बात करें। तो स्टेशन मास्टर जब उससे वो खाली हो गया तो जाके इन्होंने अपनी समस्या बताई कि वो रात में रुकना है इनको, तो कोई मदद कर सकते हैं क्या। तो उसने अच्छे से बात की लेकिन कोई मदद करने में वो सक्षम नहीं था या इच्छुक नहीं हुआ, उसने कोई मदद नहीं की। लेकिन बगल में एक अमेरिकन हब्सी था, वो सुन रहा था इनकी बात और इनकी परेशानी को देख रहा था। वो आया और उसने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एक होटल वाले को मैं जानता हूँ जो आपको जगह दे सकता है, रात बिताने के लिए आपको जगह दे सकता है। तो गांधी जी को थोड़ा लगा भी कि ये अजनबी आदमी है, पता नहीं कहीं कहाँ ले जाएगा, क्या होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने, अब कोई उपाय नहीं था तो ये बोले कि ठीक है, और इन्होंने थैंक्स कहा और उसके साथ गए और वो एक अमेरिकन होटल वाले के यहाँ ले गया।
और होटल वाले से उसने अलग से मैनेजर से कुछ बात की और फिर गांधी जी से मिलवाया। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको सिर्फ 1 रात के लिए कमरा दे सकता हूँ, लेकिन आपको अपने कमरे में ही रहना पड़ेगा और खाना मैं आपके कमरे में भिजवाऊँगा। गांधी जी ने समझ लिए गांधी जी कि ये तो फिर अपमान है कि आपको अपने कमरे में दिया जाएगा खाना, आप जहाँ सारे लोग एक साथ खाते हैं, वहाँ आपको खाना नहीं खाना है। तो फिर वो गोरे और काले का रंग भेद जो है वो यहाँ पर उनको समझ में आई बात। लेकिन अब मजबूरी थी, गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अब मुझे एक कमरा ही दे दीजिए। और वो कमरे में गए और उसके बाद वहाँ पर इंतज़ार करने लगे कि थोड़ी देर के बाद खाना आएगा। तो थोड़ी देर के बाद वो होटल का मैनेजर आता हुआ दिखा और देखिए खट्टा-मीठा अनुभव कैसे होता है। तो वो मैनेजर आता हुआ दिखा और खाना लेकिन साथ में नहीं था। तो इन्होंने समझा कि क्या बात है, पता नहीं फिर यहाँ से भी हमको निकाला जाएगा क्या? लेकिन वो आके उसने खेद जताया और कहा कि ऐसा है कि जो भी यहाँ अंग्रेज़ ठहरे हुए लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि आप अगर वहाँ पर साथ में खाना खाएँगे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। सो आप वहाँ पर जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं, वहीं चल के आप खाना खाएँ। तो ये देखिए एक सुखद बात भी आ गई, अच्छी बात भी आ गई और उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे कि परेशानियों से अभी उनका पाला खत्म नहीं हुआ है। एक तो मुकदमा और दूसरा ये रंग-भेद, पग-पग पर उनको अपमानित होना पड़ रहा है। तो कैसे अब उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आगे हम इस पर बात करेंगे। तो इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।